हाय फ्रेंड्स, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मेरे पास जो मेरी क्लाइंट आई थी, उनका जो है सैक्रल चक्र बुरी तरह से डिसबैलेंस हुआ था। उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में चक्रास पे काम किया एंड बट दिस टाइम जब वो मेरे पास आई हैं आज, तो शी हैज़ डिसबैलेंस सैक्रल चक्र। तो जो है कुछ निशानियां होती हैं जिनके आधार पे हम पता लगा पाते हैं ना कि क्या क्या मतलब सिम्टम्स हैं कि आपने चाहे कितना भी चक्रास पे वर्क किया हो। एक तो पहली बात ये होती है कि आपने चाहे कितना भी अपने लाइफ में चक्रास पे वर्क किया, बट द थिंग इज कि आपको उनको रीशफल बार बार करना पड़ता है, उनको दोबारा दोबारा आपको उनको हील करना पड़ता है चक्रास को। ऐसे नहीं होता कि आपने एक बार एक्टिवेट किया एंड फिर आप सोचते हैं कि अब इस पे काम करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मुझे लगा कि मैं एक बार फिर से आप लोग, हालांकि चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, बट मुझे लगा कि एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो है ये थोड़ा सा गाइडेंस दूं, नॉलेज दूं कि किस तरह से आप पहचान सकते हो कि आपका सैक्रल चक्रा जो है वो ब्लॉक है या डिसबैलेंस है, ताकि आप उसको हील कर सकें। ठीक है, तो अगर आपका जो है सैक्रल चक्रा नंबर 1, अगर आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, ख़राब है, वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, तो इसका सबसे बड़ा होगा इमोशनल को डिपेंडेंसी। आपको हर टाइम एक नीड फील होगी, आप खुद में सेल्फ में संतुष्ट नहीं रह पाओगे। आपको ये नीड फील होगी कि कोई आपसे बात कर ले थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगे। इफ़ यू हैव सम रिलेशनशिप, तो आपको लगेगा कि वो पर्सन आपसे बात करता ही जाए। उधर ये जो होता है कि ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। तो होता ये है कि आपको फिर नेग्लिजेंस फील होता है, आपको ऐसा फील होता है जैसे आपको निगलेक्ट किया गया है। तो ये बताता है कि आप इमोशनली को डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, आप इमोशनली डिपेंडेंट है। आपके इमोशंस आप खुद ढंग से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। अगर आप कोई बात है एंड उसका रिकन्फर्मेशन भी बार बार मांगते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ डिपेंडेंसी। ओके, तो अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आप अपने डिसीजन को रिकन्फर्म करते हैं बार बार, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ दैट यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। तो ये जो होता है ये सबसे बड़ा साइन होता है। आपको ऐसा फील होता है जैसे जो लोग बोला करते हैं सबसे ज़्यादा कि मन नहीं लगना, मन नहीं लगता। ठीक है, फिर वो कहीं पे भी कॉल करके बात कर रहे हैं, यानी कि उनको कहीं से भी वो फुलफिलमेंट चाहिए जो उनके अंदर में उनको नहीं है। तो यानी कि वो इमोशनली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि एक जो होता है ना जो पर्सन को डिपेंडेंसी से बाहर होता है, उसको इवन कोई ट्रिगर भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी होगा ना, तो ये वो अपने आप में ही होगा, मतलब सेल्फ में वो इंट्रोस्पेक्ट कर लेगा अपनी प्रॉब्लम को, सेल्फ में ही उसका उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। क्योंकि बेस्ट चीज़ होती है जहाँ मेडिटेशन में आपको जवाब मिलते हैं। ठीक है, तो आपके जवाब आपके अंदर ही होते हैं। लेकिन अगर आप अपने जवाब बाहर सर्च कर रहे हैं, अगर आप कहीं ना कहीं बाहर डिपेंडेंसी अपनी शो कर रहे हैं, तो वो आपकी इमोशनल को डिपेंडेंसी है। दैट इज़ द नंबर 1 साइन कि आपका सैक्रल चक्र आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बहुत ही कॉमन साइन है और आप इसको बहुत इजीली पहचान सकते हो। इफ़ यू आर फेसिंग मूड स्विंग्स अगर आपके हो रहे हैं, एक ही पल में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और अगले ही पल में आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल आप फील करते हो कि आप जैसे बिल्कुल एक डिप्रेसिव स्टेट में चले गए हो। ठीक है, सो इफ़ दिस इज़ हैपनिंग विद यू, तो इट इज़ ऑल्सो दिस टाइप ऑफ मूड स्विंग्स इज़ ऑल्सो साइन ऑफ जो है आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक होने का या अनहील्ड होने का, उसको आपको हील करना है। ठीक है, तो इन्हीं मूड स्विंग्स का सबसे बड़ा कारण होता है जो ये एक ऐसा वक्त होता है जैसे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्लाइट डिप्रेशन हो सकता है किसी को, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से आपके फिर रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो अगर आपके रिलेशंस ख़राब चल रहे हैं जनरल नॉर्मली जो नॉर्मल लाइफ में, तो इट क्लियरली शोज़ कि आपको सैक्रल चक्र पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है एंड आपके जो है इमोशंस जो हैं वो आपको आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे, आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे उनको, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फटाफट से अपने सैक्रल चक्र पे वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है कि आपका अगर सैक्रल चक्र अनहील्ड है और आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर कोई भी छोटी सी सिचुएशन या कोई भी पर्सन की छोटी सी बात भी आपको
अंदर तक हिला देती है, यानी कि आपने अपने इमोशंस अलग अलग जगह पर जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि एक जो हील्ड पर्सन होगा वो कभी भी चीज़ों को पर्सनल नहीं लेते, ठीक है, पर्सनलाइज नहीं करते। जबकि अनहील्ड पर्सन हमेशा, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, वो हर चीज़ को पर्सनलाइज्ड करता है। किसने क्या बोला वो अपने ऊपर लेके जाएगा, किसी ने किसी और मूड में कोई और बात भी कही है, वो सोचेगा मेरे ऊपर टॉन्ट मारा गया है। तो अगर इस टाइप के लक्षण आप ईमानदार होकर देखिए, अगर आप अपने बिहेवियर में देखते हो कि आप कोई किसी और से बात कर रहा है, किसी और बारे में बात कर रहा है, आप उसको अपने ऊपर ज़बरदस्ती ओढ़ रहे हो, पर्सनलाइज कर रहे हो उस चीज़ को, या फिर डायरेक्टली भी अगर आपको किसी ने कहा है, तो एक हील्ड पर्सन जो होता है उसको तो अगर कोई डायरेक्टली भी कह देता है तो भी वो मूव नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो पर्सनल नहीं ले रहे ना उस चीज़ को। उनको, जब आपको पता है कि आप एक खुश मिजाज इंसान हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको पता है कि आप एक खुश मिजाज इंसान हो, आपको पर्सनली पता है ये अपने बारे में, ठीक है, लेकिन सामने वाला आपको ब्लेम कर रहा है कि तुम सब कुछ गड़बड़ करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम चिड़चिड़े हो, या तुमने सब कुछ डिसबैलेंस करके रखा है लाइफ में। वो पर्सन आपको हर्ट करने के लिए जो मर्जी बोलेगा, लेकिन अगर आपको अंदर में कंफर्म है कि आप एक बिल्कुल हील्ड और आप एक अच्छे खुशमिजाज इंसान हो, तो आप कभी उसकी बात से हिलोगे नहीं, क्योंकि आप उसकी बात को पर्सनली नहीं लोगे। आप उसको उस लेंस के थ्रू देख पाओगे कि ये बंदा मुझे हर्ट करने के लिए बोल रहा है, या ये बंदा जेलसी के थ्रू बोल रहा है। जैसे मेरे साथ ये होता है कि मुझे कह दिया जाता है अक्सर कि मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में जब किसी को मुझे ट्रिगर करना होता है तो मुझे बोल देते हैं बड़ी इजीली, तुम क्या हो, तुम एक फेलियर हो। अब चाहूँ तो मैं तो रोने बैठ जाऊँ ना एक कोने में जाके कि मुझे फेलियर बोल दिया, लेकिन वो आपको इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो आपको वैसा फील करवाना चाहते हैं। और अगर आप वैसा फील करेंगे तो आपने तो उनका टारगेट जो है, आपने उनका गोल जो है वो उनको, मतलब उनको वो संतुष्टि दे दी। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ बहुत काम आती है कि जब हम कोई चीज़ पर्सनल नहीं लेते हैं, कि इट्स योर पर्सपेक्टिव ना, कि अब वो तो लोग तो बोलने वाले तो शाहरुख खान को भी फेलियर बोल सकते हैं, अमिताभ बच्चन को भी फेलियर बोल सकते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी राय मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती तो आप कुछ भी बोलें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, बोलने वाले तो श्री राम को भी बुरा बोलते हैं, बोलने वाले तो शिव के लिए बड़ा कुछ बोलते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, तो जब आप पर्सनली कोई चीज़ों को लेते हैं, ईमानदारी से देखिएगा इस पॉइंट को, और वहाँ से पकड़िएगा कि आपका सैक्रल ब्लॉक है। अगर ऐसा है तो, अगर आप चीज़ों को पर्सनली ले जाते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचने में पड़ जाते हो कि अगर ये पर्सन ने ये बात की है तो इस टाइप के लोग, पता है क्या, वो ज़रूर मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, इसीलिए उसने ये बात बोली है, इसीलिए उसने वो फला वो ना। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैम वो ना मुझे देखते हुए ना हंस के निकली या हंस के निकला, अब ये लो, तो इट मीन्स कि उसने मेरे बारे में ये सोचा होगा ना मैम, वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा ना मैम। अरे भाई, वो सिर्फ एक स्माइल के साथ निकला, डजेंट मैटर, वो तो किसी और बात पे भी हो सकता है स्माइल कर रहा होगा, कर रही होगी, लेकिन आपने उसके आसपास कितना पहाड़ खड़ा किया है। तो दिस इज़ अ साइन दैट यू हैव ब्लॉक्ड अनहील्ड सैक्रल चक्रा। इसको हील करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। कभी आपकी एनर्जी हाई हो रही है तो कभी बिल्कुल लो हो जा रही है, कभी तो आप झूमने लग रहे हो, नाचने लग रहे हो, जाओ जी, चलो जी, ये करें वो करें वो करें बड़ा। और कभी आप बिल्कुल शाम को देखो तो आप, वो लोग होते हैं ना जो बोलते हैं शाम के बाद एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। क्यों हो जाती है शाम के बाद बिल्कुल एनर्जी लो? बैलेंस में रहो, तो कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने सैक्रल चक्रा को बहुत ज़्यादा हील करने की जो है ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर ये भी आपको ईमानदारी के साथ देखना है, नेक्स्ट पॉइंट भी, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं किसी को लेके, किसी किसी चीज़ को लेके भी हो सकते हो, किसी गोल को लेके भी हो सकते हो, किसी पर्सन को लेके भी हो सकते हो, अगर ओवरली ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है, तो अगर जीवन मरण का सवाल बन गया है वो, तो इट मीन्स दैट यू हैव अ ब्लॉक्ड सैक्रल चक्रा, ठीक है। आपके बिहेवियर ऑब्सेस्ड वाले हैं, ठीक है। आप जो है ऑब्सेस्ड वाला बिहेवियर कर रहे हैं, आपको एक पर्सन चाहिए तो वो किसी और से फिर बात भी नहीं कर सकता, पूरी तरह वो आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। ये जो होती हैं फिल्मी वाली सिचुएशंस,
ठीक है, जो लाइफ में बंदा अपनी क्रिएट कर लेता है उसकी वजह से बहुत दुखी रहता है। इसने उसको लाइक कर दिया, इसने उसकी पिक लाइक कर दी, इसने उसकी पिक पे कमेंट कर दिया, इसने उसको पता नहीं क्या 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 क्या, वो जो आजकल जो भी सोशल मीडिया पे चलता रहता है। ऑब्सेशन का ये लेवल, किसी को पाने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना, ठीक है। कोई भी आपके खुद से बड़ा नहीं होता है, आप सेल्फ जो है आपका वो सबसे बड़ा है, आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ऑब्सेसिव बिहेवियर से डील कर रहे हैं और आप लेट गो नहीं कर पाते हो किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को, ऑब्सेस्ड हो जाते हो और लेट गो नहीं कर पाते हो, तो इट मीन्स यू हैव एन अनहील्ड सैक्रल चक्र। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पर वर्क करने की, एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। बहुत सारा टाइम आपका फालतू की जगह में वेस्ट हो रहा होता है। चलिए जी, नेक्स्ट है लोनलीनेस की फीलिंग। बहुत ज़्यादा अलोन फील करना, भीड़ में भी जो बंदा अकेला हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मत समझ लेना जो कि हमारे ट्विन फ्लेम्स वाला अकेलापन होता है। हम तो इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो जो एलियन स्पीसीज़ वाला असर है ना, एलियन ब्लड वाला, तो उस वजह से हम कट ऑफ फील करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो कितना भी आप उसको खुशनुमा माहौल में ले जाएं, वो फिर भी उदास है, स्टिल ही इज़ इन डिप्रेशन, और बहुत लोनलीनेस फील करता है वो इंसान, उसको सुसाइडल, एक कदम और जाके सुसाइडल थॉट्स आने लग जाए, अनवर्दी फील होने लग जाए, आइसोलेटेड फील होने लग जाए, अनवर्दीनेस की फीलिंग हो कि जैसे सबके लिए सब कुछ है, मेरे लिए ही कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इस टाइप की अगर फीलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा हाई पे हैं, तो इस पर्सन को अपना सैक्रल चक्रा को हील करने की बहुत जल्दी बहुत ज़रूरत है। बुरी वाली फीलिंग्स अपने बारे में, और उसकी वजह से फिर अगर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसी से जुड़ा हुआ है, एडिक्शन में चले जाना। आपको बुरा फील होता है ना, आप उसको भुलाने के लिए एडिक्शन की तरफ जाते हो। समटाइम्स यू आर टेकिंग अल्कोहल एंड समटाइम्स यू आर, तो आप अगर किसी भी टाइप के एडिक्शन में हैं तो आपको उस पर बहुत जल्दी बहुत सारा वर्क करने की ज़रूरत है, एंड उस एडिक्शन से पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है। आपका सैक्रल चक्रा हील हो गया है, इसका साइन है, आपके एडिक्शन छूटते जाएंगे धीरे धीरे। तो आप जो है अपना सैक्रल चक्रा को हील करिए। एंड एडिक्शन लोग ना हमेशा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग पे ही ले जाते हैं, मतलब एडिक्शन का नाम सुना है तो जी कोई ड्रग्स लेता होगा कोई। एडिक्शन कई तरह के होते हैं, मोबाइल का एडिक्शन होता है, ईटिंग का एडिक्शन होता है, ठीक है। तरह तरह के एडिक्शन होते हैं, पर्सन रिलेटेड एडिक्शन होता है। अब एडिक्टेड हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। टीवी सीरियल्स का एडिक्शन हो सकता है, मूवीज़ का एडिक्शन हो सकता है, मतलब जो भी चीज़ आप एक्सेस में कर रहे हो अपनी लाइफ में, दैट इज़ योर एडिक्शन। उस एडिक्शन को पहचानिए, उसको निकालिए, जो आपको सर्व नहीं कर रही है हैबिट, उसको लाइफ से निकालिए, ठीक है। क्योंकि एडिक्शन में हमेशा आप एस्केप करने, जब आप फेस करने से बचना चाहते हो तो आप एडिक्शन में जाते हो, क्योंकि आप एस्केप में जाना चाहते हो। तो ये जो है ये कोई अच्छा साइन नहीं होता है, ठीक है। एक हील्ड पर्सन कभी भी ऐसा नहीं करता है। सो ये कुछ साइन ऐसे थे जो मैंने कहा मुझे दोबारा डिस्कस करने चाहिए, कि जिन जिन लोगों को ये फील होता है वो क्लियरली समझ लें कि उनको अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, एंड उसको वर्क करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आगे किसी वीडियो में मैं आपको इसको हील करने के आपको बहुत इजी स्टेप्स बताऊंगी, तो करिएगा आप, एंड आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।